पहली खबर, कास्ट से सजेगी कैबिनेट। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। नए मंत्री और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। पुराने मंत्रियों के विभाग में आंशिक फेरबदल भी हो चुका है। लेकिन इस कैबिनेट की खासियत ये है कि अब जो स्वरूप बनाया गया है वो जातिगत संतुलन को आधार में रखते हुए हर वर्ग को साधने की जुगत इस कैबिनेट के विस्तार में की गई है। अब आपको बारी बारी से हम आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से आपको समझाते हैं। मंत्रिमंडल में इस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत 14 मंत्री, पहली बार ऐसा हुआ जब 14 मंत्रिमंडल जो है वो विस्तार के बाद हुआ है। नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के साथ ही साथ उनका बंटवारा भी हुआ। पुराने मंत्रियों के विभाग में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के विभाग में भी जो है फेरबदल किए गए। और एक जो लाइन निकल कर आई, जो पूरी चीज़ें समझ में आती है, वो है कास्ट से सजेगी कैबिनेट। यानी कि जातिगत आधार पर संतुलन बनाकर आने वाले चुनाव के लिए ये कैबिनेट तैयार की गई है कि जाति के आधार पर उन मतदाताओं को लुभाने के लिए, उस वर्ग को लुभाने की कोशिश इसमें की गई है। अब आपको ये बताते हैं कि 2028 के भी ये चुनाव को लेकर पूरी जो कैबिनेट के विस्तार है और जो संतुलन बनाया गया है, एक स्वरूप जो बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है। और आपको जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और यही माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2028 में जो होने वाले हैं, इसके अलावा 2029 में लोकसभा के भी चुनाव होंगे, उन सभी को ध्यान में रखकर जो छत्तीसगढ़ के मतदाता जिस वर्ग से आते हैं, जो जातिगत समीकरण है, ये माना जा रहा है कि उस जातिगत समीकरण को साधने के लिए इसका जो है वो किया गया। अब आपको बताएं, श्याम बिहारी जायसवाल से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिया गया है। यह पहले रामविचार नेताम के पास था, क्योंकि नेताम खुद एक आदिवासी नेता है। तो ये माना जा रहा है कि अगर जायसवाल को पिछड़ा वर्ग दिया जाता है तो ओबीसी के तमाम जो मतदाता हैं, तमाम जो लोग हैं, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, उनको जो है साधने में श्याम बिहारी जायसवाल की भूमिका बड़ी अहम होगी। इसी तरह से अब आपको अरुण साव, डिप्टी सीएम हैं, इससे उनके बताएं कि नए मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी उन पर, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। पीडब्ल्यूडी के अलावा युवा कल्याण दी गई है। प्रदेश में आपको बता दें 52%, जो कि एक अनुमान लगाया जाता है कि 52% वोटर जो हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और इसी 52% वर्ग को, जो नए मतदाता हैं, युवा हैं, उनकी जिम्मेदारी अरुण साव पर होगी कि वो उन्हें अपने अगले चुनाव में अपनी भाजपा की ओर, अपनी पार्टी की ओर मुस्लिम पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें, आकर्षित करें, लुभाएं उनको। इसके अलावा देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सौम्य, सहज, सरल उनका जो है वो आदिवासी एक चेहरा है। सरगुजा संभाग को जो है नेतृत्व करते हैं और बेदाग छवि यही है उनकी खासियत है। अगर कैबिनेट में एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है तो उसके सीधे मायने यही है कि प्रदेश में जो 32% आदिवासी वोट है और जो 41% जो प्रदेश का आदिवासी हिस्सा है, उसको साधने की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय के ऊपर होगी। और यही वजह है कि तमाम जो दावेदार थे उन्हें दरकिनार करते हुए विष्णुदेव साय, सांसद, पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई ताकि उनके चेहरे पर वोटर जो है वो भाजपा की ओर आकर्षित हो सके। ये सबसे बड़ी अब गुरु खुशवंत साहब, जिन्हें युवा जो है वो सत्तामी समाज से आते हैं, और कल उन्हें जो है शपथ दिलाया गया। इसके साथ ही उन्हें क्या दिया गया, अनुसूचित जाति विकास, यानी कि सीधी सी बात है कि जो शेड्यूल कास्ट जो हैं उन तमाम मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी। आपको बता दें कम से कम 24% ऐसा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जहां पर शेड्यूल कास्ट के वोट से ही जो है वो चुनाव का परिणाम का फैसला आता है। तो उस चुनाव परिणाम के फैसले को अपने पक्ष में लाने के लिए भाजपा की ये रणनीति कह सकते हैं कि गुरु खुशवंत साहब को, एक वो खुद गुरु धार्मिक परिवार, धर्मगुरु के परिवार से भी आते हैं, विजय गुरु के परिवार से भी आते हैं। बड़ा वर्ग जो है उन्हें अपने राजा के रूप में, अपने धर्मगुरु के रूप में देखता है। और यही वजह है कि उन्हें जो है वो अनुसूचित जाति विकास विभाग दिया गया है ताकि वो जो 24% जो वर्ग है, जहाँ वोटर है, वो उनके पक्ष में आ जाए। ये तमाम जो केदार कश्यप को आप देख सकते हैं, बस्तर में सर्वाधिक, अगर कोई वहाँ पे जो है परिवार, बलिराम कश्यप का जो परिवार है वो सर्वाधिक वहाँ पर जो है सम्मानीय माना जाता है आदिवासी परिवार में, खास तौर पर राजनीतिक हलकों में। और यही वजह है कि केदार कश्यप को जो है वो तमाम जो जिम्मेदारी दी गई है ताकि बस्तर में, जो पिछले चुनाव में बस्तर में जहाँ भाजपा ने को पूरी तरह नकार दिया था आदिवासी वोटर ने, अब ये कोशिश रहेगी इनके माध्यम से कि केदार कश्यप और कश्यप परिवार के माध्यम से वो तमाम वोटर जो 12 सीटों पर जिन्होंने कांग्रेस को ही अपना जो है वो वोट दिया था, वो तमाम सीटें एक बार फिर से उनकी झोली में आए भाजपा की। और यही इस कैबिनेट के विस्तार के पूरे मायने अगर हम देखें, उस स्वरूप के मायने देखें, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, रामविचार नेताम जो रामानुजगंज से आते हैं,
उधर कोरिया सरगुजा संभाग में सबसे बड़े जो नेता कहे जाते हैं। और इसके अलावा उनकी जो एक छवि एक क्या है, आक्रामक रूप से अपने जो वर्ग के लोग हैं, आदिवासियों के लिए कई लड़ाई लड़ चुके हैं और इसीलिए उन्हें आदिम जाति विकास विभाग दिया गया है। चूंकि वो सबसे सीनियर इस समय अगर कहे जा सकते हैं तो सबसे सीनियर वो जो है वो मंत्री हैं। इसके अलावा नेताम के पास जो तो पूरे जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन सीमावर्ती इलाकों में 14 जिलों की अगर जिम्मेदारी अगर हम देखें तो वहाँ के जो आदिवासी वर्ग हैं, वहाँ के जो जनजाति वर्ग हैं, उन्हें साधने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वैश्य वर्ग से आते हैं राजेश अग्रवाल। खास तौर पर उनका कद इसलिए है क्योंकि अंबिकापुर में वे काफ़ी समय से सक्रिय हैं। पहले कांग्रेस में थे, टीएस सिंहदेव के मुकाबले उन्हें खड़ा किया गया। टीएस सिंहदेव की इतनी अच्छी छवि होने के बावजूद वो उनसे हारे, तो राजेश अग्रवाल को निश्चित रूप से जो उनकी छवि है वहाँ पे कई इतने सारे वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया, उन्होंने घरगुड़ा में जो है वो देवगुरु स्थल का निर्माण किया है। तो यही वजह है कि उनकी छवि को देखते हुए उन्हें पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग सौंपा गया है, ताकि राजेश अग्रवाल उस जो है वर्ग को बिलोंग करें और उस वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित करें। तो ये तमाम जो कैबिनेट का जो हम स्वरूप देख रहे हैं, ये कैबिनेट का स्वरूप इस लोगों को आधारित कर सकते हैं कि जातिगत संतुलन के आधार में। पिछले बार हमने देखा था कि जातिगत संतुलन के आधार पर टिकट कांग्रेस ने बांटे थे और कांग्रेस ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। शायद भाजपा को ये तथ्य जो है वो भा गया और इसी दांव पर इस बार जो है वो अपना दांव खेल रही है।